हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। अब ये क्या होता है? हम अभी तक स्क्वायर रूट निकालना पड़े, क्यूब रूट निकालना पड़े, हम बात किए कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कभी कभार कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट परफेक्टली नहीं निकल पाता और उस नंबर को हमें किसी और नंबर के साथ ऐड भी करना पड़ जाता है, किसी नंबर के साथ सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ जाता है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाता है। तो जो नंबर रूट ओवर के फॉर्म में है उसको हम ऐड कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, इनटू कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। तो इनके बारे में हमारा है चैप्टर नंबर 4 सर्ट्स एंड इंडाइसेस। हमें ये चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। आज हम सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और आने वाले क्लासेस में हम इंडाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। सर्ट्स क्या होता है? The root of those number which cannot be obtained exactly because of their non-terminating decimal form are called surds. जिसका हम रूट एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, जैसे रूट 2 यू कैन नॉट फाइंड रूट 2, यू कैन नॉट फाइंड रूट 3। हाँ, तुम रूट 4 निकाल सकते हो, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, लेकिन रूट 2 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 का वैल्यू क्या होता है, ये पॉइंट पर आएगा और ये डेसिमल नेवर एंडिंग डेसिमल होगा। तुम बनाते जाओगे थक जाओगे, लेकिन वो डेसिमल खत्म नहीं होगा। तो रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सबका रूट ओवर कैसे निकलेगा, या अगर ऐसा कोई नंबर है हमें उसे ऐड करना है, लेस करना है, कुछ भी करना है, तो वो कैसे होगा। यही चीज के बारे में हम पढ़ेंगे सर्ट्स में। वो नंबर जिनका रूट ओवर एग्जैक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है उसको हम सर्ट्स बोलते हैं, और सर्ट्स में हम उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, हम चारों चीज आज करके देखेंगे। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। मिक्स्ड सर्ट। मिक्स्ड सर्ट कैसे होता है? जैसे देखो 2√3, 2 इंटू रूट 3, ये एक मिक्स्ड है। 2 एक नॉर्मल सा नंबर है, रूट 3 एक सर्ड है, तो इसको मिक्स्ड सर्ड बोलते हैं। तो 2√5, 3√7, ये है सर्ड, तो ये है मिक्स सर्ड। ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या होता है? a⁴ 1/n। बेसिकली क्या होता है ना, तुम्हें बताऊं, अगर 2 है तो इसका पावर क्या है? 1 है। 2 अगर है तो उसका पावर क्या है? 1। इंप्लाइड है, कुछ नहीं भी लिखा है तो पावर क्या होता है? 1 होता है। अगर 4 है तो इसका पावर क्या है? 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2⁴ 2। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो पावर क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आया? उसी तरीके से अगर रूट 2 है तो रूट 2 का पावर क्या होता है? 2⁴1/2 होता है, हाफ होता है। रूट का मतलब हाफ, क्योंकि दो ठो टू मिलकर, दो ठो रूट 2 मिलकर एक 2 बनते हैं। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा? 2 होगा। दो ठो रूट 2 है तो एक ठो 2 बन जाएगा दोनों मिलकर, तो एक ठो रूट है तो 2 क्या हो जाएगा? हाफ। तो हम ऐसे लिखते हैं a⁴1/n, तो उसको हम लिखते हैं n√a। बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशंस होता है। देखो, 2 का रूट, इसको क्या लिखेंगे? 2⁴1/2। 2 का क्यूब रूट, इसको क्या लिखेंगे? 2⁴1/3। समझ में आ रहा है? 8 का क्यूब रूट, इसको क्या लिखेंगे? 8⁴1/3। इसका वैल्यू क्या होगा? 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना, समझ में आते जाएगा। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन कब हो पाएगा, सब्सट्रैक्शन देखो हर केस में एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ केसेस में एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता और कुछ केसेस में एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता? सबसे पहला, सर्ट्स ऑफ सिमिलर नेचर कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। सिमिलर नेचर का है तो ऐड या सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर सिमिलर नेचर का नहीं है तो उसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सिमिलर नेचर मतलब 2√7, 3√7, इसमें सिमिलैरिटी क्या है? यहां पर भी √7 है, यहां पर भी √7। 2√5, 3√5, ये क्या है? सिमिलर नेचर है, दोनों में रूट ओवर जो है 5 का ही है, तो इसको हम ऐड और लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर डिसिमिलर है, जैसे कि 2√5 और 5√2,
इसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। 7√3 तीनों में कोई लेना देना नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, रूट ओवर का पार्ट कॉमन नहीं है, तो यहां पर हम ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात? चेंजिंग द सर्ड इनटू सेम ऑर्डर, अगर अलग अलग ऑर्डर का है तो उसे सेम ऑर्डर में लाना पड़ेगा, सेम ऑर्डर में लाने के बाद हम उसको प्लस माइनस इनटू डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वही हम आज के क्लास में सीखेंगे। तो हम उसका क्या करेंगे, ऑर्डर को सेम करेंगे। कंसिडर टू सर्ड a टू द पावर 1/m a टू द पावर 1/n। अब इसका क्या करेंगे, हम ऑर्डर को सेम करना है। वेयर m and n इंडिकेट डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ सर्ड, इफ पॉसिबल दे नीड टू बी चेंज इन द सेम ऑर्डर। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो 5 टू द पावर 1/4, 5 टू द पावर 1/3, 5 टू द पावर 1/6। इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिखूं 5 टू द पावर, मेरे साथ साथ देखना, ठीक है, मैं लिख रहा हूं 5 टू द पावर 1/4, 5 टू द पावर 1/3 और 5 टू द पावर 1/6। अगर मुझे तीनों को प्लस करना है, ऐड करते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं तीनों को क्या कर दूं, एक ही ऑर्डर पर ले आऊं। तो एक ही ऑर्डर पर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो नीचे का पार्ट है अगर वो कॉमन है, देखो तीनों में वो 5 है तभी ये पॉसिबल है, अगर वो 5 नहीं होता तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, जस्ट बिकॉज वहां पर 5 है, तीनों में सेम है, तो मैं आगे परफॉर्म कर सकता हूं। अब मैं आगे परफॉर्म कैसे करूंगा, पावर को देखता हूं, 1/4 एक है, 1/3 एक है, 1/6 एक है, मैं ये तीनों को ऐड करूंगा। तीनों को ऐड करने के लिए बचपन का कॉन्सेप्ट एलसीएम ले लेते हैं, 4, 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम 12 आएगा, तो ये ऐड करेंगे तो 3 + 4 + 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 + 4 + 2 आ जाएगा कितना, 3 4 5 6 7 8 9, 9/12 इक्वल्स टू 3/4, 3/4 आ गया। अब ये टोटल तो 3/4 है, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 12, हमने एलसीएम निकाला 12, तो मैं पहले इनको ऐड करने के लिए क्या मैं सबको 12 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। 5 टू द पावर 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 टू द पावर 3/12 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। 1/4 लिखो या 3/12 लिखो, बात तो बराबर होता है। 1/4 इज इक्वल टू 3/12, क्योंकि ये 1 और 4 से कट हो जाएगा, वही 1/4 आएगा। ठीक है, तो 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/12 लिख सकता हूँ। वैसे ही 5 टू द पावर 1/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 टू द पावर 4/12 लिख सकता हूँ कि नहीं, वही 3 से कट कर दो, 4 से कट कर दो, 1/3 आएगा। और 5 टू द पावर 1/6 को क्या लिख सकता हूँ, 5 टू द पावर 2/12। तो क्या ये तीनों सेम ऑर्डर में आ गया, 5 टू द पावर 3/12, 5 टू द पावर 4/12 और 5 टू द पावर 2/12। क्या ये तीनों सेम ऑर्डर में आ गया, देखो नीचे भी 5 है, ऊपर भी सब में कॉमन 12 आ गया, ऊपर का पार्ट खाली चेंज हो गया, 3/12, 4/12 एंड 2/12। क्लियर है बात? तो अब हम इसको चाहें तो ऐड लेस कुछ भी कर सकते हैं, वो भी मैं तरीका तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, आगे जाकर वो भी हम इंडाइसिस में पढ़ेंगे। ये जो मैं परफॉर्म कर रहा था साइड में प्लस करने का काम, ये हम इंडाइसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार के लिए तुम चाहो तो इसको स्किप कर दो, खाली एलसीएम निकाल लो, एलसीएम के अकॉर्डिंग में सबको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, एग्जांपल, ये तो हो गया सेम फैक्टर में कन्वर्ट। सिंप्लीफाई, देखो कुछ क्वेश्चन है, अब हम सीरियली करते जाते हैं। सिंप्लीफाई √125 प्लस √80, √125 प्लस √80 क्या करेंगे, √125 को क्या लिख सकते हैं हम, √125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 प्लस √80 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 5 क्या लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। पहला वाला को 5 × 5 × 5 और दूसरा वाले को 4 × 4 × 5। 80 को डिवाइड कर दिया मैं और 125 को डिवाइड कर दिया। तुम बोलोगे सर ये कैसे किए, हमें नहीं समझ में आया, तो तुम एक काम किया करो, जो हम इसके पहले चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े थे वो कर लो। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 5 से कितना आएगा 25, फिर 5 से कितना आएगा 5 और फिर 5 से आएगा 1, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया। 80 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 40, 2 का 20, फिर 2 का 10, फिर 2 का 5,
तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5। तो ये 2 को मल्टीप्लाई करके मैं अंदर 4 लिख दिया, ये को भी मल्टीप्लाई, तुम चाहो तो 4 ठो 2 और 1 ठो 5 भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, कोई एक ही बात है, 2 ठो 2 को 4 लिख लो या दोनों 2 को अलग अलग लिख लो, एक ही बात है। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, अच्छा ये 3 ठो 5 है, क्या ये 2 ठो 5 √5 इंटू √5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √5 इंटू √5 इंटू √5 प्लस √4 इंटू √4 इंटू √5 लिख सकता हूं, एक ही रूट के अंदर है तो मैं उसको अलग अलग कर सकता हूं। तो 2 ठो √5 क्या बन जाएगा, 1 ठो 5 बन जाएगा, और 1 ठो √5 तो 1 ठो √5 रह जाएगा, प्लस 2 ठो √4 क्या बन जाएगा, 1 ठो 4 बन जाएगा, और ये √5 रह जाएगा। तो मुझे मिल गया 5 √5 प्लस 4 √5, ये दोनों को ऐड करूंगा तो √5 कॉमन है, तो √5 को बाहर ले गया मैं, तो 5 प्लस 4 आ गया, तो 9 √5। बात समझ में आया, ये पॉसिबल कब हो पाया, क्योंकि दोनों में √5 कॉमन था। मिक्स्ड सर्ड में सिमिलैरिटी था, जो हम अभी ऊपर पढ़े थे, सिमिलैरिटी था बोल के पॉसिबल हो पाया, अगर सिमिलैरिटी नहीं होता तो पॉसिबल भी नहीं हो पाता। क्लियर है बात, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, तीनों को ऐड करना है, आओ करते, मेरे साथ साथ चलना, तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। देखो √3 प्लस 5 इंटू √12 प्लस 7 इंटू √48। पहला काम तो करो तुम, इसको फैक्टराइजेशन कर दो, √3 प्लस 5 इंटू, ये √12 को क्या लिखूं मैं, क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दूं, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, यस, प्लस 7 तो ऐसे ही रहेगा, √48 को क्या लिखूंगा, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 24 12 6 3 अच्छा 2 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब बताओ मुझे, अच्छा यहां पर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकता हूं, एक ही बात है, 1 √3 लिखो या √3 लिखो, बात तो बराबर है। तो ये हो गया √3 प्लस 5 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √3 प्लस 7 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √3, सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिल गया, ये तो √3 रहेगा, प्लस ये तो 5 रहेगा, ये दो √2 मिलकर एक ठो 2 बन जाएंगे, इंटू √3 प्लस 7 तो 7 रहेगा, ये दो ठो √2 मिलकर एक ठो 2 बन जाएंगे, ये दो ठो √2 मिलकर एक ठो 2 बन जाएंगे, और ये √3 का √3 अकेला बेचारा रह जाएगा। तो यहाँ पर बचा 1 इंटू √3 प्लस 2 बाहर ले आते हैं, 10 इंटू √3 प्लस ये 2 दोनों को बाहर ले आते हैं, 2 मतलब 4, ये 4 को बाहर ले आते हैं, तो ये 28 √3, 28 किसके साथ मल्टीप्लाई, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 7, तो इसीलिए आ गया 28। तो सब √3 के पार्ट में आ गया, देखो इसमें भी √3, इसमें भी √3, इसमें भी √3, तो √3 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 10 प्लस 28, ये कितना आ जाएगा 11, और ये 29 39, √3 इंटू 39, तो ये आ गया 39 √3। दिस इज योर आंसर। क्यों पॉसिबल हो पाया ऐड करना, क्योंकि सबको मैं पहले √3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन में सब √3 के फॉर्मेट में नहीं था, एक √3 था, एक √12 था, एक √48 था, मैं पहले इसको सभी को √3 के फॉर्म में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद √3 को कॉमन लेकर मैं फिर काम कर पाया। पहले कॉमन सर्ड मिक्स सर्ड में जो सिमिलैरिटी वाला है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब तक सिमिलैरिटी नहीं आएगा तब तक काम नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ √75 प्लस √27 माइनस 2 √3, क्या हम कर सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं, हम सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। √75 प्लस √27 माइनस 2 √3, तो मैं तो बोलता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से करते हैं 2 5 25, 5 से करते हैं 5, 5 से करते हैं 1, एक्सक्यूज मी, देखो तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको, √3 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दीजिए, माइनस 2 √3, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या चला जाएगा 5, तो मैं क्या इसको 5 √3 लिख सकता हूं, अब तुम इतने स्मार्ट बन गए हो,
दो ठो 5 अगर रूट के अंदर है तो डायरेक्टली एक 5 बाहर ले आओ और √3 बचा तो √3 लिख दो। बेकार में सबको अलग अलग करना, फिर दो दो को, वो अननेसेसरी स्टेप्स बढ़ रहा है। स्मार्ट बनो, दो ठो 5 बाहर एक ठो 5 आ गया, दो ठो √5 अंदर था, दो √5 अंदर वाला बाहर एक ठो नॉर्मल 5 बन गया और √3 बच गया, प्लस ये दो ठो 3 एक ठो 3 बन गया और √3 एक ठो का एक ठो √3 बच गया, -2 √3। देखो सब √3 के फॉर्मेट में आ गया तो √3 कॉमन ले जाओ, 5 + 3 - 2 कितना आ जाएगा? ये 5 + 3 8 - 2 6 √3। आंसर आ गया 6 √3। क्लियर है बात? हो जाएगा? यस सर। नेक्स्ट, अगर सर्ट्स को मल्टीप्लाई करना है तो दो या दो से अधिक सर्ट्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? ये तो एडिशन वाला था। एडिशन में पहले तुम्हें कॉमन लाना पड़ेगा, सिमिलैरिटी लाना पड़ेगा। जैसे देखो √3 √3 √3 सिमिलैरिटी था, बोलकर हो पाया। अगर डिसिमिलर होता, एक √3 होता, एक √5 होता, एक √7 होता तो नहीं हो पाता। पहले सिमिलैरिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक सिमिलैरिटी नहीं होगा तब तक वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। सिमिलैरिटी है तभी हो पाएगा, ठीक है। पहले तुम कन्वर्ट करोगे सिमिलैरिटी में। क्वेश्चन में जो भी दिया हो कोशिश करना सिमिलर में लाने का। अगर सिमिलर में आ जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं। आज के लिए आखिरी टॉपिक मल्टीप्लाई, डिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। तीन ठो दिया हुआ है, 3 2 टू द पावर 1/2, 3 टू द पावर 1/3 और 5 टू द पावर 1/4। सबको मल्टीप्लाई करना है। क्या करें? पहले तो ऊपर का पार्ट को कॉमन करो। कैसे कॉमन करेंगे सर? पहले कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे? सेम ऑर्डर में लेकर आएंगे। सेम ऑर्डर में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? ध्यान देना। देखो इसमें क्या है, बहुत टेक्निकलिटी है। नीचे का नंबर भी अलग अलग है, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 5 है और ऊपर का पावर भी अलग है। तो पहले एक काम करो, एलसीएम लेकर पावर को पहले एक कॉमन फॉर्मेट में लेकर आते हैं, ठीक है। तो क्या मैं 2 टू द पावर 1/2 को, अच्छा एलसीएम क्या होगा? 2 3 और 4 का, 2 1 जा 3 जा 2 जा 3 जा 1 जा 1 जा 2 जा 2 जा 1 1, तो ये 2 × 3 एलसीएम आ गया 4 और 12, एलसीएम 12 होगा, ठीक है। बचपन में एलसीएम सीखे हो तुम, एलसीएम 12 होगा। तो अगर 12 होगा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 2 टू द पावर 6/12। क्या 2 टू द पावर 1/12 को 2 टू द पावर 6/12 लिख सकता हूँ? बात बराबर है। 6 और 12 को आपस में 6 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1/2 ही आता है, ठीक है। वैसे ही 3 टू द पावर 1/3 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 3 टू द पावर 4/12, यस 1/3 आएगा। और क्या मैं 5 टू द पावर 1/4 को लिख सकता हूँ? 5 टू द पावर 3/12, यस सर लिख सकते हो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो नॉर्मली मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 2 टू द पावर 6/12 इंटू 3 टू द पावर 4/12 इंटू 5 टू द पावर 3/12। हो गया ना कन्वर्ट? हो गया ना कन्वर्ट, है ना। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज तो सिमिलर आया, पावर में जो डिनोमिनेटर है वो 12 है सब में, एक चीज तो कॉमन हुआ। अब आगे भी कॉमन करेंगे, ध्यान देना। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ध्यान देना, देखना। 2 टू द पावर 6/12 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 6 इंटू 1/12 लिख सकते हैं, बात बराबर है। सर 6/12 लिखो या 6 इंटू 1/12 लिखो, बात तो बराबर ही होता है। इंटू 3 टू द पावर 4/12 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 4 इंटू 1/12। हाँ सर ये भी लिख सकते हो, 4/12 लिखो या 4 इंटू 1/12 लिखो, मैथ्स में तो बराबर होता है। हाँ 5 टू द पावर 3/12 को 3 इंटू 1/12, हाँ सर ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अगर तीनों को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं तो अब देखो 1/12 1/12 1/12 तीनों में कॉमन हो गया। अब ये 1/12 पावर में था तो ये पावर में चला जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/12, होल टू दी पावर, क्योंकि 1/12 देखो तीनों में कॉमन था। पहले अगर मैं इसको होल करना चाहता तो नहीं होता, क्योंकि पावर अलग अलग था, एक में 6/12 था, एक में 4/12 था, एक में 3/12 था। तो मुझे पहले उसको कॉमन, कुछ कॉमन निकालना था, तो मैं 1/12 कॉमन निकाला। तो 1/12 पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, फिर मैं तीनों का 1/12 को होल टू दी पावर 1/12 कर दिया। अब तो ईजी हो गया। 2 टू दी पावर 6 क्या होता है बताओ? 2 टू दी पावर 6 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार करेंगे तो 64 आता है, तो ये हो गया 64 इंटू 3 टू दी पावर 4 क्या होता है?
3 into 3, 3 into 3, 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81, into 5 into 5 into 5, 5 into 5 into 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125 होल टू द पावर 1/12। कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेना तीनों को, कैलकुलेटर लगेगा। 64 इंटू 81 इंटू 125, 64 इंटू 81 इंटू 125 कितना आ गया? 6,48,000, 6,48,000 टू द पावर 1/12। ये है आंसर तुम्हारा। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो 6,48,000 टू द पावर 1/12। क्लियर है? तो इस तरीके से तुम सर्ट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आसानी से। डिवीजन और उसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू। ठीक है, हमारे पास अभी डिविजन्स है और कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमारा इंडाइसेस का टॉपिक उसके बाद जाकर शुरू होगा। क्लियर है? इंडाइसेस एग्जांपल नंबर 23 से शुरू होगा। हम अभी एग्जांपल नंबर 4 तक पहुंचे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल नंबर 5 से लेकर आगे पूरा डिटेल में 23 तक कवर करेंगे। उसके बाद हम उसके नेक्स्ट क्लास में इंडाइसेस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।